स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट एडिशन ऑफ टू एरेज। तो आइए चलिए सीखते हैं। तो मैं अपनी आईडी ओपन करता हूँ libc++। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करना, #include iostream, देन using namespace std to include the standard library function, then start of main function का शुरू करना। उसके बाद सबसे पहले हमारे क्या करेगा, हम डिक्लेरेशन ऑफ एरे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एरे डिक्लेयर करता हूँ, इसका नाम भी मैं फर्स्ट ही रख देता हूँ। फर्स्ट लेंथ ऑफ 5, मैं इसमें 5 वैल्यू स्टोर करूँगा। उसके बाद इसी तरह से सेकेंड एरे डिक्लेयर करूँगा विद द लेंथ ऑफ 5। उसके बाद एक थर्ड एरे डिक्लेयर कर दूंगा, इसका नाम मैं सम रखता हूँ, जो भी मैंने इसमें काम करना है, और इसकी लेंथ भी मैं 5 पुट करूँगा जितनी वैल्यू ये स्टोर करेगा। सबसे पहले हम आउटपुट मैसेज प्रिंट करते हैं कंसोल एप्लीकेशन में, जो प्रिंट होगा विच इज़ प्लीज़ एंटर द वैल्यूज़ इन फर्स्ट एरे। कि फर्स्ट एरे में आप वैल्यू पुट करो। चलो मैं देन सीन फंक्शन हम यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर हमने इसमें एरे की फर्स्ट एरे की फर्स्ट इंडेक्स में वैल्यू पुट करनी है, तो आपको पता है हम इस तरह से इसको पुट करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इंडेक्स 0। तो इसलिए क्या होगा कि जब मुझे अगर 5 डिफरेंट लोकेशन में 5 डिफरेंट प्लेसेस में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो इस तरह से मुझे बार बार ये सी इन स्टेटमेंट का यूज़ करके मुझे ये 5 टाइम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे इंडेक्स चेंज करते रहना पड़ेगा। तो बजाय इसके हम क्या करते हैं, इस सीन स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल देते हैं। तो फॉर लूप शुरू करते हैं। तो फॉर लूप में सबसे पहले मैं यहाँ पे काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, काउंट। अब मैं काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज करता हूँ। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू वही होगी जो इंडेक्स की वैल्यू रहती है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू विच इज़ 0। देन काउंट वेरिएबल को आपने कहाँ तक रन करना है, जितनी इसकी वेरिएबल है एरेज की जो लेंथ है हमारे पास जो 5। देन काउंट में इंक्रीमेंट लगाते रहना। देन हम अपनी सीन स्टेटमेंट को फॉर लूप के ब्रेसेस के अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे इंडेक्स में हम काउंट वेरिएबल लिखेंगे इंस्टेड ऑफ 0 1 2 3। तो ये क्या करेगा, एवरी टाइम अभी इसकी वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 आएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा इसमें, उसके बाद इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ 1, इस तरह से 2 3 4 5 सभी एरे के जो इंडेक्सेस है, फर्स्ट एरे के इंडेक्सेस है, इन सभी में वैल्यू 1 बाय 1 करके एंटर हो जाएगी। सेम प्रोसीजर आपको सेकेंड एरे में वैल्यू पुट करने के लिए फॉलो करना है। तो हम इसी स्टेटमेंट को कॉपी करेंगे। अगेन थोड़ा सा मैं गैप देके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी चेंजेस रहेगी। लाइक मैं यहाँ पे फर्स्ट के बजाय प्लीज़ एंटर द वैल्यू इन सेकेंड एरे, एंड बस ये स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज होगी विच इज़ सेकेंड। उसके बाद दोनों एरे में वैल्यू अब आ गई है, जो भी आपका फर्स्ट एरे है और सेकेंड एरे, दोनों में वैल्यू आपके पास आ जाएगी बाय यूजिंग सी आउट एंड सी इन स्टेटमेंट इनसाइड फॉर लूप। अब अगला काम है एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करना। तो मैं यहाँ पे आउटपुट मैसेज प्रिंट करता हूँ, फर्स्ट एरेज वैल्यू। सो मैं /n करके इसको न्यू लाइन में प्रिंट करूँगा। /n डबल /n यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एक गैप थे। देन अगेन सी आउट वैल्यूज़ इन फर्स्ट ऑफ काउंट, ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी हम लूप के अंदर डालेंगे। तो मैं इसी लूप को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ एंड आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद सेम प्रोसीजर हम सेकेंड एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए भी करेंगे। मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ एंड पेस्ट। थोड़ा सा यहाँ पे मैं गैप दूंगा ताकि एरेज की जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप आए। उसी तरह से सेकेंड एरे की वैल्यू
सेकेंड एरेज वैल्यू, देन फर्स्ट की जगह सेकेंड लिखेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप दूंगा एरेज की वैल्यूज़ के बीच में। नेक्स्ट, अब इनकी वैल्यूज़ को ऐड करना। तो ये काफ़ी हद तक एक नॉर्मल जो हम एडिशन परफॉर्म करते हैं वेरिएबल के ऊपर, तो ये सिमिलर वैसे ही रहता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो आपके पास ये फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल के बीच की वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। तो काफ़ी हद तक एरे के लिए भी यही रहेगा। हम सबसे पहले सी आपके पास फाइनल एरे है जिसमें एडिशन मतलब टोटल स्टोर होगा, तो जिसका नाम हमने लिखा है सम। उसके बाद इंडेक्स ऑफ ज़ीरो की सम ऑफ ज़ीरो, सम एरे के फर्स्ट इंडेक्स में फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगा, एडिशन ऑफ फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे। तो ये आपका फर्स्ट एरे, तो फर्स्ट ऑफ ज़ीरो, देन अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस, देन सेकेंड एरे, देन इंडेक्स ज़ीरो। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, फर्स्ट एरे के फर्स्ट इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू सेकेंड एरे के फर्स्ट इंडेक्स की फर्स्ट वैल्यू को ऐड कर देगा और यहाँ पे सम एरे जो है इसमें स्टोर कर देगा। तो अब इस स्टेटमेंट को भी 5 डिफरेंट टाइम रिपीट करवाने के बजाय हम इसको भी लूप में डालेंगे। तो बजाय इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और इसको भी एरे के अंदर रखता हूँ और ज़ीरो इंडेक्स लिखने के बजाय मैं यहाँ पे काउंट एंड काउंट ऑपरेटर वेरिएबल यूज़ करूँगा। देन अब अगला काम प्रिंटिंग आंसर ऑफ 2 डिफरेंट एरेज, देन स्लैशन दो लाइनों का स्पेस देते हैं गैप, एंड एडिशन ऑफ 2 एरे इज स्लैशन, हम थोड़ा सा गैप देके न्यू लाइन में इसको प्रिंट करवाएंगे। देन अगेन आपको यहाँ पे भी लूप रिपीट करवानी पड़ेगी प्रिंट के लिए भी, और सी आउट, देन answer is sum of count and give a little bit gap, then close it. So finally हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। हमने सबसे पहले एरे डिक्लेयर किया फर्स्ट with the length of 5, then second array with the length of 5, then third array which will store the value or the addition of first and second array। उसके बाद काउंटिंग के लिए हमने एक लूप, एक वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है विद द काउंट, एंड देन इसको यहाँ पे लूप के अंदर पुट किया है जिसकी इंडेक्स वैल्यू, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू वही है जो एरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है। इस तरह से ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को 5 डिफरेंट टाइम रिपीट करवाएगा। सेम प्रोसीजर सेकंड एरे की वैल्यू को एंटर करवाने के लिए भी किया। वैसे ही हमने फर्स्ट एरे की वैल्यू को प्रिंट किया और इसको भी सी आउट स्टेटमेंट को हमने लूप के अंदर पुट किया है ताकि ये भी रिपीट हो। उसी तरह से हमने सेकेंड एरे की वैल्यू को प्रिंट कराया। उसके बाद सबसे पहला काम किया हमने एडिशन। ये सिमिलर मैंने कहा वैसे ही परफॉर्म होता है जैसे आप नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वेरिएबल के ऊपर, वैसे ही एरे की वैल्यू को ऐड करने के लिए सेम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। आपने इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज़ सम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ज़ीरो देन सेकेंड ऑफ ज़ीरो। इस तरह से क्या होगा, ये फर्स्ट एरे की फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड एरे की फर्स्ट वैल्यू को आपस में ऐड कर देगा और थर्ड एरे जो हमारा टोटल एरे है इसके फर्स्ट इंडेक्स में स्टोर कर देगा। सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटेड अनलेस काउंट की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाए। देन उसके बाद हमने सेम एक आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट करवाई एडिशन ऑफ 2 एरे, और थोड़ा सा 2 लाइनों का गैप देके हमने क्या किया है, इसको प्रिंट करवाया है जो भी हमारे पास आंसर आया है। तो आइए चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन। इट इज़ प्रोसेसिंग और एग्जीक्यूटिंग। ये कंसोल एप्लीकेशन कंसोल विंडो सामने आ गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू इन फर्स्ट एरे। तो आप स्पेस पुट करके भी स्पेस दे के भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इंडेक्सेस में वैल्यू पुट कर सकते हैं। फर्स्ट तो मैं वैल्यू एक सीक्वेंस में पुट करता हूँ 1 2 3 4 5, फर्स्ट एरे की वैल्यू आएगी, एंटर। उसके बाद पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द वैल्यू इन सेकेंड एरे, तो मैं इसको रिवर्स में पुट करता हूँ लाइक 5 4 3 2 1।
तो इस तरह से जैसे मैं प्रिंट कर दूंगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, फर्स्ट एरे की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, उसके बाद ये सेकेंड एरे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद यहाँ पे ये सम जो हमने परफॉर्म किया है सम कर देगा दोनों एरे की वैल्यूज़ को, उसके बाद ये आउटपुट देगा उसको। तो आइए चलिए आउटपुट देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट एरे वैल्यू इज़ 1 2 3 4 5, देन सेकेंड एरे वैल्यू इज़ 5 4 3 2 1, देन एडिशन ऑफ एरेज 6 6 6 which is 5 plus 1 equal to 6, 4 plus 2 equal to 6, 3 plus 3 equal to 6, 4 plus 2 equal to 6 and 5 plus 1 equal to 6। तो इसी तरह से आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, बस अपना ऑपरेटर यहाँ पे चेंज करना है, तो यहाँ पे ये एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। जैसे चेक करते हैं, दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो इस तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फर्स्ट एरे में वैल्यू 1 2 3 4 5, देन 5 4 3 2 1 एंड एंटर प्रेस करते हैं। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट एरे की वैल्यू 1 2 3 4 5, सेकेंड एरे की वैल्यू 5 4 3 2 1, देन एडिशन ऑफ टू एरेज 5 8 9 8 5 which is 5 into 1 5, 4 into 2 8, 3 into 3 9, 4 into 2 8 and 5 into 1 is equal to 5। तो इस तरह से हम एरे की वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, या टू डिफरेंट एरेज को एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो भी सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।